सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन और ये बुक भी कार्बन से बनी होती है। और इतना ही नहीं, सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स भी कार्बन बेस्ड होते हैं। पर फिर भी हमारे अर्थ की क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और अगर आपको पता करना है कि कोई सब्सटेंस में कार्बन प्रेजेंट है या नहीं, तो आप उस सब्सटेंस को बर्न करके देख सकते हैं। अगर वो सब्सटेंस बर्न हो जाता है मींस उसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, मींस कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम कार्बन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे कुछ कार्बन कंपाउंड से एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और मीथेन। तो कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सेकेंड, इससे हमें ये भी पता चलता है कि कार्बन कंपाउंड्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। और थर्ड, ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। और फोर्थ, इन कार्बन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग से कोई नया आयन नहीं बनता है और आयन्स मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है। तो क्लास 9 में हमने एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे। जैसे यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो कार्बन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-4। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में होंगे। और किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन को लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, मींस कार्बन को किसी और एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे। पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस भी तो कर सकता है। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस होती है। फर्स्ट, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट से ले और C4 नेगेटिव मींस एनायन फॉर्म करे। और सेकेंड, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे और C4 पॉजिटिव कैटायंस फॉर्म करे। पर फिर भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 प्रोटॉन्स भी होने चाहिए। पर अगर कार्बन किसी और एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स। तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो यहाँ पर कार्बन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो अब कार्बन क्या करेगा? तो कार्बन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन और बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो यहाँ से आया कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बनता है वो है हाइड्रोजन का। तो जैसा हमने पढ़ा है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन को शेल कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और इस तरह हाइड्रोजन के 2 एटम्स के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर ये क्रॉस का साइन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और सिंगल बॉन्ड को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन के 2 एटम्स डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और शेल को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में डबल लाइन आएंगी क्योंकि डबल बॉन्ड को हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं।
तो इसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और शेल पूरी करने के लिए नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसके लिए यहाँ पर 3 लाइंस भी होंगी, क्योंकि ये 3 लाइंस यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट या शो कर रही है। तो अब हम बात करेंगे मीथेन की, जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है जो कार्बन फॉर्म करता है, और मीथेन का फॉर्मूला है CH4, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसा कि हमें इसके फॉर्मूला से ही पता चलता है, एक कार्बन के एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम से फॉर्म होता है। यहाँ पर कार्बन की लास्ट सेल कंप्लीट होने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हर एक हाइड्रोजन एटम कार्बन के एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। और जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल मींस आयंस फॉर्म नहीं होते हैं, इसीलिए ये कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके आगे का चैप्टर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।